हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र सूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल जीजस लव्स कुश पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे उन बहन भाइयों के लिए है जो लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी हैं, निराश हैं, परेशान हैं, जिन लोगों के हृदय को कोई भी शांति नहीं दे पा रहा। आज का परमेश्वर का वचन हमारे उन्हीं बहन भाइयों के लिए है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में काम करता है और हमारे शोक को दूर करता है, हमारे हर एक घाव पर मरहम पट्टी बांधता है और हमें अनंत का जीवन देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में एक नई आशा को लेकर आएगा, एक नए जीवन को लेकर आएगा, एक नई उम्मीद को लेकर आएगा और परमेश्वर आपको अपने वचनों में बढ़ाएगा, प्रार्थनाओं में बढ़ाएगा और आपके जीवन में आपकी मदद और सहायता करेगा और आपके सभी दुखों को, परेशानियों को, निराशाओं को, कलेशों को, बीमारियों को आपके जीवन से दूर करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 119 अध्याय और उसकी 50 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे दुखों में मुझे शांति उसी से हुई है क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे दुखों में मुझे शांति उसी से हुई है क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने क्या किया है, जीवन को पाया है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने भी लोग अपने जीवन में दुखी हैं, निराश हैं, परेशान हैं, चिंताओं में हैं, जीवन की चिंताएं उन्हें परेशान करती हैं, जॉब की चिंता उन्हें परेशान करती हैं, मैरिज की चिंता उन्हें परेशान करती हैं, बेबी की ब्लेसिंग उन्हें परेशान करती हैं, तो आज परमेश्वर आप ही लोगों से बात कर रहा है और आपको कह रहा है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, मेरे इस वचन को ग्रहण कर और अपने जीवन में अपनी आशीषों को प्राप्त कर। कि परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि तेरे दुखों में शांति तुझे किससे हुई है, मुझे से हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि तूने मेरे वचन को अपने जीवन में पा लिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। यानी कि हमारे जो दुख के दिन होते हैं, परमेश्वर उन्हें सुख में बदलता है। जो हमारी निराशाएं होती हैं, परमेश्वर उन्हें हमारी आशा में बदल देता है। जो हमारी चिंताएं होती हैं, परमेश्वर उन्हें हमारे जीवन से दूर कर देता है। जो काम हमारे नहीं बन पा रहे होते हैं, परमेश्वर उन्हें बनाता है, हमारे लिए हेल्पर्स को भेजता है, हमारे लिए ईश्वरीय मददगारों को भेजता है, हमारे रास्तों को ओपन करता है। परमेश्वर हमारे जीवन में अपने वचन के द्वारा ही बहुत कार्यों को करता है, क्योंकि वचन ने कहा है कि परमेश्वर ने कहा अपने वचन में कि मैंने अपने बड़े नाम से ज़्यादा अधिक अपने वचन को दिया है। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे जीवन में काम करता है। जब हम अपने जीवन में वचनों को बोलते हैं कि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तो ये वचन हमारे जीवन में काम करता है और हमारी बीमारियां हमारे जीवन को छोड़कर जाती हैं और हम चंगे हो जाते हैं। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तुम धरती पे खोलोगे तुम्हारे लिए स्वर्ग में खोला जाएगा, तो जितनी भी ब्लेसिंग मेरे प्रिय बहनों हम धरती पे अपने लिए खोलते हैं, अपने परिवार वालों के लिए खोलते हैं, अपने बच्चों के लिए खोलते हैं, वो सारी ब्लेसिंग हमारे लिए कहाँ खुलती है? आकाश में खुलती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, हमारे मुँह से बोले गए वचनों को सुनता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं वचन को ज़्यादा क्या करता हूँ, महत्व देता हूँ। इसीलिए परमेश्वर ने इस वचन में भी बोला कि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। परमेश्वर का वचन जीवित परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन मुर्दा वचन नहीं है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई बेजान चीज़ नहीं है। परमेश्वर का वचन बोलता है, बात करता है हमसे। हम जितनी बार वचन को पढ़ते हैं, वो वचन उतनी ही बार अलग अलग रीति से हमसे बात करता है। ये वचन भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज ये वचन आपसे एक अलग तरीके से बात कर रहा है। आज ये वचन आपको बता रहा है कि आपको अपने जीवन में जितने भी दुख परेशानियां हैं, उन सभी से प्रभु अपने वचन के द्वारा आपको बाहर लेकर आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा ही अपने चेलों से बात करी। दृष्टांतों में उन्हें परमेश्वर क्यों समझाता था? क्योंकि वो अपने वचन को अपने चेलों के ऊपर ऐसे प्रकट करता था कि परमेश्वर अन्य लोगों को वो चीज़ें नहीं बता सकता था।
क्यों? क्योंकि वो लोग उन बातों को समझ ही नहीं सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने अपने वचनों को उन लोगों पर प्रकट किया जो परमेश्वर की बातों को समझ सकते हैं। और वो कौन लोग हैं? वो हम लोग हैं। हम परमेश्वर मसीह की संतान हैं। परमेश्वर ने ये हमें अधिकार दिया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई मेरे वचन को मानेगा अनंत जीवन उसका होगा। जो कोई मेरे वचनों को ग्रहण करेगा, सुनेगा, अपने जीवन में उसे ग्रहण करेगा, अपने जीवन में वचन को पहन लेगा, ओढ़ लेगा, उसे खा लेगा, पी लेगा, तो वो क्या करेगा? वो मेरे वचनों पर चलेगा। और जब वो मेरे वचनों पर चलेगा तो वो पाप से दूर रहेगा, गलत संगतियों से दूर रहेगा, नशों से दूर रहेगा, वे विचार से दूर रहेगा, वो पवित्रताई में रहेगा। और जब हम पवित्रताई में रहते हैं तो हम क्या होते हैं? परमेश्वर के बेटे और बेटी कहलाते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं भी क्या हूँ? पवित्र हूँ। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसकी समानता में उसके जैसे ही रहें। हम अपने आप को अशुद्ध चीज़ों से अशुद्ध ना करें, अपने आप को गलत चीज़ों में लेकर ना जाएं, गलत संगतियों में लेके ना जाएं, वे विचार में ना लेके जाएं, पाप में ना लेके जाएं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। जिसके जीवन में वचन नहीं होते उसके जीवन बिल्कुल भी ज़ीरो के बराबर होती है। यानी कि उनके जीवन में निराशाएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, बीमारियां होती हैं। किसी के बच्चों में जन्म से ही बीमारियां शुरू हो जाती हैं, किसी के घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, अलग अलग समस्याएं लोगों के जीवन में होती हैं, क्योंकि उनके जीवन में वचन नहीं होते। आज बहुत से मसीह भाई बहन भी ऐसे हैं जो परमेश्वर के बारे में जानते हैं लेकिन वचन को नहीं मानते। परमेश्वर का वचन उनसे जिस तरह बात करता है, परमेश्वर के उस वचन को वो अपने जीवन में फॉलो नहीं करते, उसे पूरा नहीं करते। इसीलिए आज बहुत सारे मसीह भाई बहनों के जीवन में बहुत तरह की दिक्कतें हैं और वो फिर क्या करते हैं? परमेश्वर को दोष लगाते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ये काम क्यों नहीं हो रहा। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर पर दोष नहीं लगाना, क्योंकि परमेश्वर ने तो हमें बोला कि जैसा तुम बोलोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैंने तुम्हारे मुँह में सामर्थ्य दी है, अपने वचन को मैंने तुम्हारे ऊपर उड़ेल दिया है, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मैंने तुम्हें दी है। अब तुम उसका इस्तेमाल किस तरह करते हो ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि अपने लोगों को आशीष दो, श्राप मत दो। लेकिन आज कितने ही लोग ऐसे हैं कि जब उनका विरोध होता है या उनको कोई कुछ कह देता है तो वो लोग क्या करते हैं? उस दूसरों के ऊपर कुड़कुड़ाते हैं, उन्हें गलत बोलते हैं तूने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं बदला लूँगा, अब मैं ये करूँगा, वो करूँगा। लेकिन परमेश्वर ने तो हमें क्षमा करने की आज्ञा दी है। परमेश्वर क्या कहता है कि अपने सताने वाले को आशीष दो, क्षमा करो, उनको माफ़ कर दो। परमेश्वर ने हमें माफ़ करने वाला हृदय दिया। लेकिन आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं? अपने लोगों को माफ़ नहीं करते, उनको क्षमा नहीं करते, और वो कहीं ना कहीं ऐसा ना करके अपने जीवन में पाप को कमाते हैं। और पाप की मजदूरी क्या है? वो मौत है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को पढ़ो कि परमेश्वर हमसे वचन से क्या बात करता है, उसने हमें किन चीज़ों की आज्ञा दी है। परमेश्वर क्यों नहीं चाहता कि हम उससे अलग रहें? परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम उसके वचन को पढ़ें? परमेश्वर अपने वचन में हमसे क्या क्या बात बताता है, उसने कौन कौन सी आज्ञाएं हमें दी हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें ये ज़िंदा कलाम इसीलिए पढ़ने के लिए दिया है कि हम जब इसको पढ़ें शुरू से लेके अंत तक, तो हम इसकी एक एक छोटी से छोटी बात को हम जान सकें कि परमेश्वर कब किस बात से हमसे नाराज़ होता है और कब किस बात से हमसे आनंदित होता है। जब हम उसकी महिमा करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके नाम को ऊंचा करते हैं, सुसमाचार फैलाते हैं, अपने आप को पवित्र रखते हैं और बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थनाओं में रहते हैं, तो परमेश्वर हमसे आनंदित रहता है, हमसे खुश रहता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम गलत संगतियों में जाते हैं, पाप करते हैं, नशे करते हैं, तम्बाकू खाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, घरों में क्लेश करते हैं, अपने सताने वालों को श्राप देते हैं, तो परमेश्वर हमसे क्या होता है? हमसे नाराज़ होता है और फिर परमेश्वर की ताड़ना हमारे ऊपर होती है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें प्रेम करने वाला हृदय दिया है। उसने खुद भी अपने लोगों पर दया करी, उन लोगों को क्षमा किया जिन लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया, जिन लोगों ने उसे कोड़े मारे, जिन लोगों ने उस पर थूका, जिन लोगों ने उसको कांटों का ताज बनाया। उन सभी लोगों को परमेश्वर ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया। क्यों करा?
क्योंकि परमेश्वर के अंदर प्रेम का हृदय है और परमेश्वर यही हमसे चाहता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि हम भी अपने लोगों को क्षमा करें, उन लोगों को जो हमारे साथ गलत करते हैं, जो हमें बुरा कहते हैं, जो हमारे खिलाफ खड़े होते हैं। हम उन सभी लोगों को क्षमा करना है, चाहे आज वो आपकी सास हो, बहू हो, बेटी हो, आपकी घर की कोई भी फैमिली मेम्बर हो, आपका बॉस हो, आपका रिश्तेदार हो, आपके पड़ोसी हो, चाहे वो कोई भी हो, वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि परमेश्वर ने हमें हृदय दिया है क्षमा करने वाला और हमें क्षमा करने की परमेश्वर ने आज्ञा दी है और परमेश्वर ने हमें बोला है कि हमें अपने लोगों को क्षमा करना है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोगों के जीवन में दुख तकलीफ है, निराशाएं हैं, अपने आप को परमेश्वर के वचन की ओर फेर लें, परमेश्वर के वचन की ओर अपने हृदय को लेके जाएं, अपने दिमाग को परमेश्वर के वचन से भर लें, ताकि जब भी आप किसी से बात करें वचन के द्वारा बात करें और परमेश्वर के वचन आपके जीवन में काम करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा। परमेश्वर की आशीष, बहुतायत की आशीष आपके ऊपर उतरेगी और परमेश्वर आप सभी लोगों को शांति देगा, विश्राम देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। तो आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में विश्राम को लेकर आएगा, आपकी सारी परेशानियों को दूर करेगा और आप परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अपने जीवन में अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग को पाएंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं कि परमेश्वर हम सभी लोगों को आशीष दे, ब्लेस करे। आप सब जन लोग अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करती हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें हमारे जीवन में दिए। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप इतने महान और जीवते परमेश्वर हैं मेरे खुदा, कि आप अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बात करते हैं मेरे प्रभु। और आपका वचन जिंदा वचन है जो हमसे रोज़ अलग अलग रीति से बात करता है। खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, कि महान परमेश्वर है मेरे खुदावन। आज जितने लोग दुखों में हैं मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों को शांति दीजिए, क्योंकि आपका वचन मेरे पिता हम सभी लोगों ने पाया है अपने जीवन में। और खुदावन, आप हमें शांति दीजिए, आशीष दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए मेरे खुदावन, और हमारे सभी शोक को आप दूर कर दीजिए, उसे आनंद में बदल दीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपके लोगों के लिए आपसे दुआ और प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु। आप अपने लोगों को इसी घड़ी छू लीजिए, सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक। अपनी सामर्थ से भरिए, अपनी पवित्र आत्मा से भरिए, अपनी अनुग्रह से भरिए। रबा शंदे ने मेरे से खेरियंदे लिखो, रबा शंदो न मारो सोखोरियंदे रीशंधाना न मारा सखेरियंदे लिखो, रबा शंदो न मारो सोखोरियंदे लिखे रे शंदे ने मेरे से खेरियंदे। पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा एक एक जन के ऊपर पूरी रीति से उतर आए मेरे प्रभु। इनके हृदय को, इनके दिल दिमाग को आप चेंज कर दीजिए, अपने वचन से भर दीजिए मेरे प्रभु। वचन की भरपूरी इनके अंदर होने पाए, कोई भी शैतान इनके जीवन में काम न कर सके, कोई भी अंधकार की शक्ति इन्हें भरमा ना सके मेरे प्रभु। ये किसी भी तरह से किसी भी नशों में ना जाए, पाप में ना जाए, व्यभिचार में ना जाए। आपका डर, आपका भय इनके जीवन में काम करने पाए, क्योंकि आपको वचन कहता है कि जिन लोगों के अंदर आपका डर, आपका भय होता है, वो कोई पाप नहीं करते। हम मेरे प्रभु, आप अपनी सामर्थ्य से इन्हें भरिए, अपनी बुद्धि के साथ इन्हें भरिए मेरे पिता परमेश्वर। इनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कीजिए, इन्हें हर एक गलत संगतियों से दूर कीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। आपका वचन इन सभी लोगों के जीवन में बहुतायत की ब्लेसिंग को लेकर आए, इनके बंद मार्गों को खोले, जॉब की आशीष को खोले खुदावन, मैरिज लाइफ को खोले, इनके शरीर में से हर एक प्रकार की बीमारियों को, दुर्बलता की आत्माओं को दूर कीजिए, दर्द की आत्माओं को दूर कीजिए। हर प्रकार की पथरियाँ, रसौलियाँ इनके जीवन को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार की किडनियों के रोग, लीवर के रोग, शुगर के रोग, थायराइड के रोग इनके जीवन को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन, में आपका पाक पवित्र लहू एक एक जन के ऊपर लगाती हूँ, सिर से लेकर पैर के नाखून तक खुदावन आपके लहू में कवर करती हूँ। हर एक बंद काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, एक एक जन को आप सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक छू लीजिए मेरे प्रभु। इनके घर परिवार को छू लीजिए मेरे पिता, इनके बच्चों को छू लीजिए खुदावन। इनके खत्तों पर इन्हें आशीष दीजिए, ताकि जितने भी कामों में ये हाथ लगाएं, ये ब्लेस होने पाए, आशीषित होने पाए खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, अपने लोग
लोगों को छूने के लिए, ब्लेस करने के लिए, उन्हें हर एक प्रकार के अंधकार की शक्ति से दूर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाले नाम में। और ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लाएगा और बहुतायत की ब्लेसिंग को लेकर आएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थनाएं करें तो आप हमारे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकें और आपकी सभी बंद आशीषों को हम खुलवा सकें या आपके जीवन में हम परमेश्वर से प्रार्थना करके आपकी चंगाइयों को प्राप्त कर सकें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।